हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 67 और आज डेट है 14 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है चैप्टर पॉलिनोमियल, यानी कि चैप्टर जो है हमारा बहुपद। और उसकी आज हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, जो रिवीजन हम वर्कशीट नंबर 7, 8 और 9 में से करेंगे। आज की वर्कशीट बेटा हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम साथ साथ में करेंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन हमें आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज की वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पॉलिनोमियल्स, यानी निम्न में से बहुपद को पहचानना है। तो चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, इनमें से हमें पॉलिनोमियल, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद, उसे पहचान कर बताना है कि इनमें से कौन सा जो संख्या है वो बहुपद है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए आपको याद है ना, पॉलिनोमियल्स क्या होते थे, जो एक वेरिएबल में लिखे जाते थे। जैसे कि एक मैं लिख सकती हूँ px प्लस q, ये एक पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से अगर एक और मैं एग्जांपल लिखती हूँ, इसमें x की जो पावर है यानी x की जो घात है मैं 2 लिख देती हूँ, प्लस q, ये भी एक पॉलिनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल किस में है, ये पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में, यानी चर x में। इसी तरीके से आप एक एग्जांपल और समझ सकते हैं, जैसे कि देखो 6x लिखा मैंने, 6x जमा 7, ये भी एक पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल में चर कौन है, x है। अब आपने ध्यान दिया बेटा, जितने भी हम पॉलिनोमियल लिखते हैं यानी बहुपद लिखते हैं, इसके अंदर जो चर होता है यानी जो अल्फ़ाबेट प्रेजेंट होता है, उसकी जो पावर होगी यानी जो घात होगी, वह कैसा नंबर होगी, वह एक होल नंबर होगी। होल नंबर का मतलब एक पूर्ण संख्या होगी, यानी ना वो बटा में हो सकती है, ना वो घटा में हो सकती है, और ना ही किसी और रूप में लिखी हो सकती है। तो चलो देखो, अब जो चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, यहाँ पर अगर कोई चर मौजूद है तो उसकी घात किस रूप में लिखी गई है वो हम चेक करते हैं। तो पहला देखते हैं हम, फर्स्ट पार्ट जो हमारा दे रखा है ए पार्ट, ध्यान से देखना है। ए पार्ट में हमें क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट 7x प्लस 5। अब देखो x के साथ यानी इस चर के साथ एक स्क्वायर रूट में नंबर लिखा हुआ है, लेकिन x की घात यहाँ पर एक ही है, ठीक है, x की घात ठीक है। और जो उसका कोफिशिएंट है, जिसको हम उसका बोलते हैं गुणांक, वह एक रूट की संख्या हो सकता है। लेकिन यदि यही रूट अगर x पर डला होता, इस तरीके से लिखा होता स्क्वायर रूट x जमा 5, तो ये बहुपद यानी पॉलिनोमियल नहीं होता। क्योंकि लास्ट वर्कशीट में मैंने आपको बताया था ना, अगर x के ऊपर इस तरीके का स्क्वायर रूट डला होता है यानी x की घात कितनी होती है, 1/2, यानी x की पावर होती है 1/2 अगर स्क्वायर रूट डला होता है। तो 1/2 कैसा नंबर है, ये तो बटा में है यानी फ्रैक्शन में है, तो यानी ये पॉलिनोमियल नहीं होता। लेकिन जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है वहां पर तो उसकी पावर 1 ही है, तो यानी ये पॉलिनोमियल है, तो इसको टिक कर देते हैं। अब अगला चेक करो, सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है। सेकेंड पार्ट में हमारा नंबर है सिर्फ 8, एक नंबर लिखा हुआ है सिर्फ 8। अब इस 8 के साथ कहोगे आप, मैम कोई वेरिएबल तो है ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल कैसे हुआ। बेटा जिस भी नंबर के पास कोई पॉलिनोमियल, जो कोई वेरिएबल नहीं होगा यानी कोई चर नहीं होगा, तो वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, वो होगा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी एक अचर बहुपद, ठीक है, यानी ये कांस्टेंट है। अब ये अगर कांस्टेंट है यानी एक अचर है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अचर। तो इसके साथ अगर कोई चर मौजूद होता भी तो वो कैसा होता, उस चर के ऊपर घात क्या होती, 0, यानी किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। तो यानी 8 भी हमारा कैसा है, पॉलिनोमियल है, तो इसको भी टिक कर दो। पॉलिनोमियल कैसा है, ये है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी एक अचर बहुपद। अब इसके बाद हम देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास जो संख्या मौजूद है वो क्या है, 1/2x। अब ध्यान से देखो, x तो यहाँ नीचे है। अब अगर इस x को मुझे ऊपर लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, ध्यान से देखना बेटा। अगर 1/2 लिखा होता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 2 की इसको उल्टा कर दूँ, 2/1 कर दूँ और इसकी घात कर दूँ माइनस में। तो इसका मतलब यही होता है, लास्ट वर्कशीट में भी हमने समझा था। तो अगर मुझे इसको भी इसी रूप में लिखना होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, -1। अब देखो अगर इसको खोलोगे तो 2 की घात भी -1 हो जाएगी और x की घात भी -1 हो जाएगी। तो अभी मैंने बताया था, जो x की घात है बहुपद के अंदर यानी पॉलिनोमियल के अंदर, वो ना घटा में होगी और ना बटा में, यानी ना ही माइनस का साइन रखा होगा उसके पास और ना ही वो फ्रैक्शन में हो सकती है। तो इट मीन्स जो सी पार्ट है मेरा, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अब इसके बाद देखो डी पार्ट में क्या है, डी पार्ट में तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है कि वहाँ पर जो पावर डली हुई है ना, वो अपॉन में है, यानी फ्रैक्शन में है, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं बटा में, है ना, भिन्न के रूप में। तो यानी ये भी पॉलिनोमियल तो हमारा नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है बहुपद के पदों को अलग करो, यानी राइट द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको याद है ना टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करते थे। देखो इधर पॉलिनोमियल क्या है हमारा, ये हमारा पॉलिनोमियल है x3, फिर है 4x² -3x प्लस 2, यानी x की घात 3 -4x की घात 2 -3x जमा 2। अब इसके पद अलग करने यानी टर्म्स को अलग अलग करना है, तो कर देते हैं अलग अलग।
सबसे पहली कौन सी टर्म यहाँ पर अलग होगी, देखो ध्यान से, हमारी फर्स्ट टर्म ये है हमारी फर्स्ट टर्म, तो पहली टर्म आ गई एक्स क्यूब। दूसरी टर्म क्या होगी, -4x²। ध्यान रखना कि ये जो माइनस का साइन है ना, ये जो जब भी आप टर्म लिखोगे तो ये माइनस का साइन अपने साथ लेके जाएगी। अगली टर्म क्या है, -3x, और उसकी अगली टर्म क्या है, 2। तो चेक करो फटाफट से ये चारों ऑप्शंस आपको कहाँ दे रखे हैं, कौन से वाले ऑप्शन में दे रखे हैं, ये चारों ऑप्शंस आपको दे रखे हैं सी पार्ट में। x³ है, फिर -4x² है, फिर -3x है, फिर 2 है। और ध्यान रखना बेटा, जब भी आप टर्म्स लिखते हो यानी पद लिखते हो तो इनको बीच में कॉमा डाल के अलग अलग करते हो। तो सी पार्ट में बिल्कुल करेक्ट तरीके से कॉमा डाल के इसको लिखा हुआ है। बी पार्ट भी दिखने में ऐसा ही है, लेकिन बी पार्ट में देखो कहीं पर भी कॉमा नहीं डाला हुआ, पूरा का पूरा एग्जैक्ट एक्सप्रेशन को यहाँ लिखा हुआ है, यानी पूरा का पूरा बहुपद बी पार्ट में लिख दिया, इसलिए बी पार्ट नहीं लेना, आंसर है आपका यहाँ पर सी पार्ट। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ईजी है, देखो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² बताना है इस बहुपद में यानी इस पॉलिनोमियल में। बहुपद x² - 1 और x - 2 जो गुणा हो रहे हैं इसमें x² का गुणांक बताना है। इंग्लिश में पढ़ें तो x² - 1 की जो मल्टीप्लिकेशन x - 2 के साथ हो रही है, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे और उसमें हम x² का कोफिशिएंट बताएंगे। तो चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी सॉल्व तो हम सेम तरीके से ही करते हैं। कैसे करते हैं, देखो x² - 1 है और दूसरा पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्या है, x - 2, तो इसकी पहले गुणा करवानी है यानी मल्टीप्लिकेशन करवानी है। तो याद करो कैसे करते हो, x² की मल्टीप्लिकेशन दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट के साथ करते हैं। x² लिख लिया, दूसरा पूरा ब्रैकेट क्या है, x - 2। अब ऐसे मैंने सिर्फ x² को पिक किया था, है ना, ये वाला नंबर पिक किया था ना। अब बच कौन सा नंबर गया था, बच गया था मेरा ये -1। तो अब इस -1 की बारी है मल्टीप्लाई होने की, तो -1 लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे और ये जो पूरा सेकंड ब्रैकेट है ना इसको इसके साथ लिख देंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। क्लियर है। अब देखो कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x² की पहले x से, फिर x की 2x से, फिर इस -1 की इस x से और फिर -1 की 2 से। तो चलो स्टार्ट करो। x² की मल्टीप्लिकेशन जब x के साथ करोगे तो ये हो जाएगा x³ क्योंकि 2 है बाहर और एक x अंदर है, माइनस अब जब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x²। अब -1 की मल्टीप्लिकेशन करवानी है, ध्यान से करवाना, क्या हो जाएगा -1x, फिर ये माइनस और ये अंदर वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा प्लस, और 1 की मल्टीप्लिकेशन इस 2 से करवाओगे तो रह जाएगा 2। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आप चेक करोगे बेटा कि कोई लाइक टर्म यानी समान पद तो नहीं है जिनको जोड़ा या घटाया जा सकता है, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है यानी समान पद नहीं है, यानी x³ ऐसा x जिसकी घात 3 है वो एक ही है, ऐसा x जिसकी घात 2 है वो भी एक ही है यहाँ पे, फिर एक x है और फिर एक 2 है, यानी कोई भी यहाँ पर समान पद नहीं है। अब क्वेश्चन देखो फिर से, क्वेश्चन में क्या करना था, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी x² का गुणांक निकालना था। तो x² देखो कौन सा संख्या है, कहाँ पर है x², ये है हमारा x², यही वाली है ना x²। अब इसका गुणांक निकालने का मतलब है x² को छोड़ दो, इस वाले ये जो हमारी ये वाला संख्या आई ना इसमें से x² को हटा दो, ठीक है। और x² को हटाने के बाद जो संख्या बचेगी ना सिर्फ उसको देखो, तो कौन सी संख्या बच रही है यहाँ पे, -2, तो यही है हमारा गुणांक। तो उत्तर में यानी आंसर में हमारा ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ए पार्ट में था ना -2, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² आ गया -2। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमें बताना है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल √5 यानी बहुपद वर्गमूल 5 की घात बताइए। तो सबसे पहले किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री यानी बहुपद की घात, इसका क्या अर्थ होता है। अगर मान लीजिए आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया यानी एक बहुपद दिया गया 9x² यानी 9x वर्ग जमा 6x जमा 5 यानी 9x² + 6x + 5, इसकी अगर आपको डिग्री बतानी हो यानी इस बहुपद की यदि मुझे घात बतानी हो तो वह घात क्या होती है, याद करो आपने पढ़ा था किसी भी बहुपद की घात यानी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसमें मौजूद यानी उसमें प्रेजेंट जो हमारा वेरिएबल है उसके सबसे बड़ी पावर। अब देखो वेरिएबल कौन सा प्रेजेंट है, x प्रेजेंट है, यानी जो बहुपद में अचर है हमारा जो चर मौजूद है वह कौन सा चर है, वह है x, और इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है 2। तो यानी हमारे इस बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई 2। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, आपको मैं बोलूं 6y की पावर 5 + 9y की पावर 8 + 4y, इसकी डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की। तो आपने क्या सर्च करना है, सब जो पॉलिनोमियल प्रेजेंट है यानी जो वेरिएबल है जो चर है यानी जो अल्फाबेट है उसकी सबसे बड़ी पावर देखनी है। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 8 है। तो हमारी इस बहुपद के लिए यानी इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री कितनी हो जाएगी, ये 8।
एक एग्जाम्पल मैं आपसे और पूछ रही हूँ, उसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, ठीक है। अब मैं एक और पॉलिनॉमियल लिखने जा रही हूँ। ये है मेरा पॉलिनॉमियल 4z की पावर 4 प्लस 3z की पावर 3। अब इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी, यानी इस बहुपद की घात क्या होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाउ बैक टू अवर क्वेश्चन में देखते हैं। अब की बार हमें जो क्वेश्चन मिला था उस क्वेश्चन में हमें किसकी डिग्री बतानी है। क्वेश्चन में जो पॉलिनॉमियल बेटा हमें गिवन है वो है ये √5। अब आप बोलोगे मैम ये तो पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि इसके साथ तो कोई भी वेरिएबल यानी कोई भी चर मौजूद नहीं है, ना x दिख रहा है ना y दिख रहा है। तो अभी अभी बेटा मैंने आपको बताया था, जब कोई भी संख्या इस तरीके से लिखी होगी, कोई भी नंबर ऐसे लिखा होगा, तो वो कैसा पॉलिनॉमियल होता है, वो होता है आपका कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, जिसको आप बोलते हो अचर बहुपद, ठीक है। ये है हमारा अचर बहुपद। अब इसके साथ अगर कोई पॉलिनॉमियल नहीं है तो हम अपनी मर्जी से कोई x लिख देते हैं और उसकी पावर लिख देते हैं 0, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो वो तो एक ही होता है, यानी वो 1 हो जाता है। किसी भी नंबर की पावर को, किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर अगर मैं 0 लिख दूँ तो उसका आंसर 1 होता है। तो अगर इसके साथ एक x की पावर 0 लिख दूँ तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इसको। अब आप मुझे बता सकते हो इसकी डिग्री क्या है। इसकी डिग्री क्या है, 0। तो यानी कोई भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल अब कभी भी आपको दे रखा हो और उसकी डिग्री आपको पूछी गई हो, यानी कोई भी अचर बहुपद आपको दिया गया हो और उसकी डिग्री पूछी गई हो, तो आप उसका आंसर क्या लिखेंगे, आप उसका आंसर 0 लिखेंगे। तो यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, यानी बहुपद की घात कितनी आ गई, 0 यानी 0। इसके बाद हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखो बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल x² माइनस 2x² इज, यानी बहुपद x² माइनस 2x के शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें 4 ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि इसके शून्यक कितने होंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये जो बहुपद दे रखा है, यानी जो पॉलिनॉमियल दे रखा है, सबसे पहले आप मुझे इसकी डिग्री बताओ। सबको याद है ना, डिग्री का मतलब जो यहाँ पर वेरिएबल है, यानी जो हमारा अचर मौजूद है, उस अचर की सबसे बड़ी घात क्या है। जो चर है बेटा, सॉरी, जो चर यहाँ पर मौजूद है उस चर की सबसे बड़ी घात क्या है, यानी जो अल्फ़ाबेट यहाँ मौजूद है उसकी सबसे बड़ी घात क्या है। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2। तो इस पॉलिनॉमियल के लिए, यानी जब डिग्री हमें पता चल गई 2 है, तो इस पॉलिनॉमियल के लिए यानी इस बहुपद के लिए जो ज़ीरोज़ की संख्या होगी, यानी जो शून्यकों की संख्या होगी, वो भी 2 होगी। यानी यहाँ पर जब हम x का मान निकालेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे इस पॉलिनॉमियल के लिए, तो वो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो आप यहाँ पे ऑप्शन में तो देख ही पा रहे हो कि 2 वैल्यूज़ ना सिर्फ डी में है। तो अब आपको ये 2 वैल्यूज़ निकाल कर भी दिखानी है। कैसे निकालेंगे, चलो देखो, यहाँ पर मैंने लिखा सबसे पहले कि मान लिया, यानी लेट px बराबर है x² माइनस 2x के। इस पूरे बहुपद को, यानी इस पूरे पॉलिनॉमियल को ना मैंने px मान लिया। अब मैंने x ही क्यों लिखा p के साथ, p हमारा होता है पॉलिनॉमियल के लिए और x होता है जो वेरिएबल यहाँ पर लिखा हुआ था। अगर इस वेरिएबल पर यहाँ पर y लिखा होता, यानी ये होता y² माइनस 2y। अगर यहाँ पर मेरा जो बहुपद है, जो पॉलिनॉमियल है, वो y के रूप में होता, तो मैं इसको क्या मानती, पी वाई, यानी ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है ना, वो वही वाला अल्फ़ाबेट लिखते हैं जो यहाँ पर यूज़ हो रहा होता है। तो ये आपको क्लियर हुआ मैंने कैसे लेट किया। अब इसको लेट करने के बाद, यानी मान लेने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे ज़ीरोज़ निकलवाने हैं। तो मैं लिखती हूँ टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स, और हिंदी में कैसे लिखेंगे, पी एक्स के शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करने वाले हैं हम इस बहुपद को, यानी जो मैंने px माना था, इसको ही मैं 0 के बराबर कर दूंगी, क्योंकि मुझे इसी के 0 निकालने, तो मैं इसी को इक्वल टू 0 कर देती हूँ, यानी x² माइनस 2x को मैं बराबर कर देती हूँ 0 के। ठीक है, अब इसके बाद आपको आती है ना फैक्टराइजेशन करनी, यानी बहुपद का जो हमें गुणनखंड निकालने आते हैं, कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर है x², यहाँ पर है x, तो मैं एक x कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा, और यहाँ पर से क्योंकि ये वाला x बाहर जा चुका है तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2, तो ये आ गया हमारा x कॉमन और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2। अब इसके बाद आगे कैसे करते हैं, एक बार ये जो बाहर बैठा x है इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, और एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कर देते हैं, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, एक बार मैंने लिखा x इज इक्वल टू 0 और एक बार मैं लिखूंगी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल कर दिया। अब यहाँ से तो डायरेक्ट मुझे आंसर मिल गया x इज इक्वल टू 0। इस वाले पार्ट को आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब इस 2 को ले जाओ इस x के 2 के ले जाओ 0 के पास, तो 0 में
2 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो देखो दोनों वही आंसर आ रहा है ना, x = 0 और x = 2। यही है शून्यक हमारे इस बहुपद के यानी इस पॉलिनॉमियल के जो था x² - 2x। तो डी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर है। बेटा सिर्फ आपने आंसर्स को टिक नहीं करना, आपने इस क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करके भी अपनी कॉपी में ज़रूर दिखाना है, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो बेटा 6 क्वेश्चन क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स, यानी इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो कथन नीचे लिखे हैं, जो स्टेटमेंट लिखी है वो सही है या गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, एवरी पॉलिनोमियल इज एन इक्वेशन। हिंदी में देखें तो प्रत्येक बहुपद एक समीकरण होता है। तो इक्वेशन का मतलब यानी समीकरण का मतलब क्या होता है बेटा, जहाँ पर इक्वल टू का साइन हो। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूँ 2x + 3 = 5x + सपोज 8, ठीक है, मान लिया। तो ये होती है बेटा एक समीकरण यानी इक्वेशन, जहाँ पर ये इक्वल टू का साइन होता है। लेकिन आपने पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल्स में कोई इक्वल टू का साइन नहीं आता। जैसे भी आपने ऊपर इक्वेशन सॉल्व किया था ना, x² - 2x, क्या इसमें कहीं पर इक्वल टू का साइन आया था? नहीं आया। तो यानी एक बहुपद समीकरण नहीं होता, यानी इसको हम लिख देंगे फॉल्स। एवरी पॉलिनोमियल इज नॉट अ इक्वेशन, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। आप लिख देंगे यहाँ पे ये गलत है कथन, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें बोला हुआ है कि हमें बताना है यहाँ पे सेकंड पार्ट में कि एवरी पॉलिनोमियल इज अ बायनोमियल, यानी क्या हमारा प्रत्येक बहुपद द्विपदी होता है। यानी क्या एवरी पॉलिनोमियल, हर पॉलिनोमियल में क्या सिर्फ 2 ही टर्म्स होती हैं। देखो ये जैसे एक एग्जांपल आप देख रहे हो, ये वाला यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर आप ये एग्जांपल देख रहे हो यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पर 1 टर्म है। तो क्या हर पॉलिनोमियल में, बायनोमियल का मतलब द्विपदी यानी जिसके अंदर सिर्फ 2 टर्म्स होंगी, 2 पद होंगे, ऐसा होता है? नहीं होता। हम एग्जाम्पल्स अपनी वर्कशीट में ही देख रहे हैं। तो इसका आंसर भी हमारा क्या है? फॉल्स, क्योंकि 2 से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती है, यानी 2 टर्म 3 टर्म हो सकती है, जिसको हम द्विपदी के बाद त्रिपदी या फिर एक पदी बहुपद बोलते हैं, यानी मोनोमियल या फिर ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब 1 टर्म वाले और ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स वाले हमारे पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब सेकंड भी हमारा फॉल्स हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्ट। इसके बाद थर्ड पार्ट में देखो क्या है बेटा, अ बायनोमियल मे हैव अ डिग्री 5। हिंदी में देखें तो द्विपदी बहुपद की घात 5 भी हो सकती है। तो देखो द्विपदी बहुपद यानी बायनोमियल का मतलब क्या होता है, कोई भी 2 टर्म्स वाला नंबर। जैसे अगर मैं लिखूं x + 2, ये 2 पद है ना, इसमें 2 ही टर्म्स हैं, तो ये हमारा बायनोमियल है। तो क्या यहाँ पर इसकी डिग्री यानी बहुपद की घात 5 हो सकती है? हाँ हो सकती है। अगर इसे x की पावर 5 हो जाए तो इसकी डिग्री 5 हो जाएगी ना, और ये बायनोमियल भी है। तो हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू और हिंदी में आप लोग लिख लेंगे सही, ठीक है। इसके बाद देखो फोर्थ पार्ट क्या है, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्या 0 पॉलिनोमियल की डिग्री हमें नहीं पता? क्या हम बता सकते हैं उसकी या नहीं बता सकते? अब 0 पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? 0 पॉलिनोमियल यानी शून्यक बहुपद की जो घात है वह अपरिभाषित है, अगर हम हिंदी में पढ़ें तो जिसको बोलते हैं शून्य बहुपद या फिर एक 0 पॉलिनोमियल। इसका मतलब होता है ये 0 खुद ही है, जो 0 होता है ना वही नंबर आपका होता है 0 बहुपद। अगर इसके साथ x लिख दूं तो 0 के साथ अगर मैं x लिख दूं तो ये भी तो 0 ही बन जाएगा। 0 × x 0 ही होता है। तो यानी जो हमारा 0 बहुपद है, क्या उसकी हम घात बता सकते हैं कि क्या है, 0 है या 1 है? अगर इसकी पावर 0 है तो यानी ये तो 0 × 1 हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसकी 0 को सिर्फ x रहने दूँ यानी इसकी पावर 1 रहने दूँ तो ये 0 हो जाएगा, यानी दोनों केस में 0 हो रहा है। तो यानी कभी भी बेटा 0 पॉलिनोमियल की डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी शून्यक बहुपद की घात अपरिभाषित ही होती है। तो यानी ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ट्रू। और यहाँ पर आप लिख देंगे सही, क्योंकि बेटा दोनों ही केस में हम इसकी सही तरीके से आंसर एक बारी में 2 डिग्री दे रहा है। ये तो एक बार 0 भी सही दे रहा है, एक बार 1 भी ठीक दे रहा है। लेकिन किसी भी बहुपद के लिए, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जो डिग्री होती है ना, उसका आंसर सिर्फ एक ही होता है। तो ये तो 2 आंसर दे रहा है, इसीलिए ये अपरिभाषित है। इसके बाद देखो फिफ्थ पार्ट, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0, यानी किसी भी बहुपद का यदि मैं शून्यक ज्ञात करती हूँ तो वो हमेशा ही 0 आएगा। क्या ऐसा था? अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना x² - 2x वाला, उसमें आपके 2 आंसर आए थे, एक आया था x का आंसर 0 और एक आया था 2। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है या हमेशा ऐसा होता है किसी भी शून्य के लिए, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए उसका 0 का आंसर हमेशा 0 आए? नहीं। 0 का मतलब होता है उसकी वो वैल्यूज निकालना जिस पर उसका इक्वेशन, मतलब अगर मैं ये 2 पुट कर दूं ना तो इसका आंसर 0 हो जाए। इसका मतलब ये नहीं होता कि 0 पॉलिनोमियल का 0 हमेशा 0 होता है, यानी इसका आंसर भी हम लिख देंगे फॉल्स और हिंदी में हम लिख देंगे यहाँ पे ये गलत कथन है। इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
इसके बाद देखिए बेटा प्रश्न नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यानी बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए। 4 भाग है हमारे पास ABCD, एक एक करके हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है वो है px बराबर है 2x + 5। अब मैं क्या लिखूंगी आंसर करने के लिए कि टू फाइंड द जीरो ऑफ px यानी px का शून्य ज्ञात करने के लिए मुझे इस px को 0 के बराबर करना पड़ेगा। यानी जो मेरे पास 2x + 5 था ना, इसको मैं इक्वल टू 0 कर देती हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक एक करके करो। 5 को पहले 0 के पास ले जाओ, 5 को 0 के पास ले जाओगे तो 0 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो 2x = हमारे पास आ जाएगा -5। अब ये 2 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो अगर ये -5 के पास जाएगा तो नीचे जाएगा 2 हो जाएगा, तो यानी x = -5/2 जो है वो 0 आ गया। यानी इसको हम लिख देंगे इज 0 ऑफ px, यानी ये क्या है, ये शून्य हमें प्राप्त हो गया हमारा px का। x बराबर है -p/2 px का शून्य है। हिंदी में आप लिख देंगे px का शून्य है और इंग्लिश में लिखेंगे 0 ऑफ px है। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर हमारी ये -5/2 हम यहाँ पुट कर देंगे ना, इसका मतलब तो हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड पार्ट देखिए बेटा क्या है, Rx बराबर है x² - 1। ये है हमारा सेकेंड पार्ट। इसका शून्य यानी इसके 0 निकालना है, तो फिर से यही लिखेंगे टू फाइंड द जीरो ऑफ Rx। हम करेंगे Rx का शून्य ज्ञात करने के लिए Rx को ही 0 के बराबर कर देंगे। अब यह है हमारा x² - 1। तो सबसे पहले ध्यान दो बेटा, हर पॉलिनोमियल में यानी हर बहुपद में जो उसकी सबसे बड़ी घात है ना, उतने ही उसके शून्य होते हैं। जैसे पहले प्रश्न में सबसे बड़ी घात क्या थी, 1, तो x की 1 ही वैल्यू आई थी। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात यानी सबसे बड़ी जो पावर है यानी जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। देखो x की पावर 2 है ना सबसे बड़ी, तो यानी यहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, बहुपदों के शून्यकों की संख्या होगी वो 2 होगी। यानी यहाँ पर हमारी x की 2 वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर ये a² - b² वाली जो हमारी फॉर्मूला होता है वो लग रहा है ना, ये है हमारा x का स्क्वायर और ये है हमारा 1 का स्क्वायर। तो क्या होता है, a² - b², याद है आप सभी को फॉर्मूला, a² - b² का फॉर्मूला आप सभी को याद है, a + b और a - b होता था, याद है ना। तो a की जगह पर यहाँ पर हमारे पास क्या है, x, और b की जगह पर 1 है, तो इसको लिख देंगे हम x + 1 और एक बार लिख देंगे x - 1 और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब तो बहुत आसान है, एक बार मुझे इस पूरे ब्रैकेट को 0 को इक्वल करना है और एक बार इस पूरे ब्रैकेट को, तो चलो करो, x + 1 बराबर है 0 के और एक बार x - 1 बराबर है 0 के। अब इस 1 को एक बार ले जाओ और एक बार इस -1 को 0 के पास ले जाओ, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा x का -1, क्योंकि 0 के पास जाकर वो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरा +1, क्योंकि 0 के पास जाकर ये वाला -1 प्लस हो जाएगा। तो यानी x की 2 वैल्यूज आ गई, एक आ गया -1 और एक आ गया 1। ये किसके जीरोज हैं, ये जीरोज हैं हमारे Rx के। तो यहाँ लिख देंगे R जीरोज ऑफ px। और हिंदी वाले बच्चे यानी हिंदी में जो इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे वो शून्य लिख देंगे। Rx है बेटा, px नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर हम Rx लिख रहे हैं, तो इसको लिख देंगे हम, तो यानी हम यहाँ पर लिख देंगे कि x बराबर है -1 और 1 Rx के शून्य हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी बहुत ईजी है बेटा, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही होगा थर्ड पार्ट। qx बराबर है 5x - 4, ये है हमारा थर्ड पार्ट। तो टू फाइंड द जीरो ऑफ qx यानी qx के शून्य ज्ञात करने के लिए हम qx को इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी 5x - 4 = 0 कर दो। अब 4 को 0 के पास ले जाओ तो उधर जाके ऐड हो जाएगा, यहाँ माइनस हो रहा है, तो अब उसके बाद 5 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर इस 5 को इस 4 के पास आना होगा तो वो नीचे आ जाएगा, यानी हमारा x का आंसर आ गया 4/5। तो हम लिख देंगे x = 4/5 इज 0 ऑफ, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इज 0 ऑफ क्या लिखेंगे, qx। और हिंदी में अगर आपको लिखना होगा तो लिखेंगे x = 4/5 जो है qx का शून्य है, लिख देंगे qx का शून्य है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, शून्य है। लास्ट पार्ट है हमारा जहाँ पर हमें px = 3x को निकालना है। तो देखो लास्ट पार्ट में वैसे ही करोगे, टू फाइंड द जीरो ऑफ px के शून्य ज्ञात करने के लिए हम px को बराबर कर देते हैं 0 के। अब 3x मल्टीप्लाई 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस 3 को इस x 0 के पास आना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 0/3। तो यानी x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आ गई, 0। तो x = 0 ही हमारा क्या है, इज 0 ऑफ px इस क्वेश्चन में। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, अब तो याद हो गया होगा आपको, x = 0 px का शून्य है। ठीक है, हो गया, हमारे शून्य निकल गए सारे इस प्रश्न के। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8।
इसके बाद 8th क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यानी आपको ये जो बहुपद दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसका मान ज्ञात करना है, यानी x की जगह पर इन वैल्यूज़ को डालकर आंसर बताना है। 4 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 0, 1, -1 और 2। एक एक करके हम वैल्यूज़ डालते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कि जो हमारा बहुपद यानी जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है ना, मैंने उसको px मान लिया, तो आप इसको px भी लिख सकते हैं, qx भी लिख सकते हैं। बस याद रखना ब्रैकेट के अंदर यहाँ x लिखोगे, क्योंकि जो हमारा पॉलिनोमियल यानी जो हमारा बहुपद है ना वो x के चर में मौजूद है। तो लिख दिया px। अब क्या करना है, मुझे एक एक करके वैल्यू डालनी है। पहले मुझे x की जगह पे 0 डालना है, तो मैंने पूरा पॉलिनोमियल लिखा यानी पूरा बहुपद लिखा px, और x की जगह पर देखो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। अब जहाँ जहाँ x है ना, मुझे वहाँ वहाँ पे 0 डालना है। तो देखो ध्यान से, मैं 0 डाल रही हूँ यहाँ पर वैल्यू, और हमारा आंसर हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो ये जो नंबर है ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो सब 0 ही बन जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर, सिर्फ हमारा आंसर 3। तो यानी p ऑफ 0 यानी फर्स्ट पार्ट का जो मेरा आंसर है वो 3 आ गया। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा सेकेंड पार्ट में x की जगह पर क्या वैल्यू पुट करनी थी, 1। तो जहाँ जहाँ पर x था देखो मैंने वहाँ वहाँ पर 1 वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। तो ये है हमारा p ऑफ 1, यानी वैल्यू हम डाल रहे हैं x की जगह पर 1। अब 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर वापस आ जाता है, या फिर 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 1 वापस आ जाता है। इट मीन्स अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5। ऐसे इन दोनों को करवाऊंगी तो भी आंसर 4 ही आएगा। तो ये हो गया 5 - 4 और साथ में था +3। अब 5 - 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 में इस 3 को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4। यानी हमारे इस पार्ट का आंसर यानी 1 वैल्यू पुट करने पर हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 4। इसके बाद हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो देखो बेटा थर्ड पार्ट में क्या वैल्यू पुट करनी है, थर्ड पार्ट में पुट करनी है वैल्यू x इज इक्वल टू -1, यानी x का मान जो हमें डालना है वो -1 डालना है। तो देखो जहाँ जहाँ पर आपका x लिखा था ना वहाँ वहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दी -1 की। अब ध्यान से करना बेटा, 5 की मल्टीप्लिकेशन आपको इस -1 से करानी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, -1 का स्क्वायर है। अब -1 की अगर घात 2 डली हुई हो तो यानी -1 को 2 बार गुणा करवाना है, और जब भी घात -1 की एक इवन नंबर हो यानी एक सम संख्या हो तो आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो यानी यहाँ पर जब हम इसको स्क्वायर को सॉल्व करवाएंगे -1 का स्क्वायर तो वो तो 1 ही हो जाएगा। अब वो 1 इस 4 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या बन जाएगा, 4। माइनस का साइन ऑलरेडी यहाँ पर है तो ये हो जाएगा -4। अब एक +3 है तो वो भी साथ में लिख दो। अब माइनस और माइनस दोनों मिलके प्लस, तो ये हो जाएगा 9, और बड़ा नंबर था 5 तो इसीलिए यहाँ पर आया -9 +3। अब दोनों में से बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, तो साइन आ जाएगा 9 का और करना है माइनस। तो यानी p ऑफ -1 यानी -1 डालने पर इस बहुपद में हमारा आंसर क्या आ रहा है, -6। अब इसके बाद लास्ट पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, x की वैल्यू को 2 पुट करना है। तो जहाँ जहाँ पर x है ना वहाँ वहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। देखो ध्यान से, x की जगह पर 2 डाला मैंने, यहाँ पर भी मैंने 2 डाला, और यहाँ पर भी अब मैं 2 लिख रही हूँ। और ध्यान रखना यहाँ पर एक पावर भी थी 2 यानी एक घात भी थी, तो 2 की घात 2 + 3। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से करना है क्योंकि अब हमें गुणा करवानी है। तो 5 और 2 को गुणा करवाओगे तो 10 आ जाएगा, -4। अब इस 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है यानी इस 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 का वर्ग, तो यानी 2 की गुना यहाँ पे 2 से करवानी है, फिर लिखेंगे +3। अब ध्यान देना कैसे करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन को, 10 लिखा माइनस, अब ये जो तीनों संख्याएं हैं ना, ये तीनों नंबर हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 2 से कितना होता है, ये वाले 2 और 2 मल्टीप्लाई 4, और उस 4 की मल्टीप्लिकेशन बाहर वाले 4 से करवाओ तो कितना हो गया, 16 हो गया ना। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 16 +3, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब आप क्या करोगे, एक प्लस का नंबर है एक माइनस का नंबर है तो माइनस ही करोगे ना। 10 और 16 घटाओगे तो आएगा 6, और बड़ा कौन सा था, 16, तो ये हो जाएगा -6 +3। अब फिर से दोनों में से बड़ा कौन है, 6 बड़ा, तो यानी माइनस का निशान आएगा और प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आ गया -3। यानी 2 वैल्यू डालने पर यानी px में वैल्यू 2 डालने पर हमारा आंसर आ गया -3। तो आज की वर्कशीट के बेटा सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये आपकी रिवीजन वर्कशीट थी जो कि आपका चैप्टर 2 की आज हमने रिवीजन स्टार्ट की है। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सबकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।